Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने कल अवतल दर्पण के प्रयोग के बारे में पढ़ा था। अवतल दर्पण के प्रयोग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कौन सा प्रयोग पढ़ा था? प्रयोग पढ़ा था हमने F=R/2 के लिए। ठीक, ये पढ़ा था F=R/2 के लिए, यानी कि फोकस दूरी त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। और यही व्यवस्था आज हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और इसको क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्रतिबिंब को बनाएंगे, फिर इसको सिद्ध करना चालू करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं इसके। बनाए तो यहाँ ये उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब आपको दिया गया है, इसमें आपको M1 और M2 को व्यक्त किया गया है। और यहाँ पर इसके क्या बन रहे हैं? हमें वस्तु रखा गया है, जिसके प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं, जो कि एक तरीके से फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं ना कहीं बन रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से इसमें F=R मतलब फोकस होती है, जो वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। चलो नोट को तब समझाए हम। तो यहाँ सबसे पहले आपको बताया उत्तल दर्पण के बारे में। ये दर्पण आपका लिया गया है M1 और M2। इसमें फोकस दिया गया है, ध्रुव दिया गया है, वक्रता केंद्र C है, साइज इसमें दी गई। एंगल ABN आपका आपतन कोण है, एंगल NBD जो है वो परावर्तन कोण है। फिर आपका एंगल ABN बराबर एंगल NBD। ये कहाँ से आया? ये आया परावर्तन के नियम से। कहाँ से आया? परावर्तन के नियम से। फिर उसके बाद हमने संगत कोणों को बराबर कर दिया। फिर उसके बाद जो संगत कोण बराबर है, तो हमने शीर्षाभिमुख कोण निकाल लिए। शीर्षाभिमुख कोण निकालने के बाद हमने भुजाओं को क्या किया? बराबर किया। इसमें आप FC को BF और FC को देख सकते हैं। यहाँ BF आपका PF के क्या हो गया? बराबर दिया गया है। ठीक है, इसके कारण से फिर आपका PC जो है वो PF और FC के बराबर है। ठीक है, क्योंकि PF कहीं ना कहीं तरीके से BF के बराबर है और BF डैट किसके बराबर है? FC के। तो हमारा PF FC के बराबर होगा। तो जब FC के बराबर ये हो गया, तो कहीं ना कहीं आप इसको देख सकते हैं, ये PF के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये आपका 2PF हो गया। तो और इसको ट्रांसफर कर दिया गया, तो आपका होगा PF और ये होगा आपका हाफ PC। PC मतलब आपका R और F मतलब F=R/2। तो ये हमें इसमें क्या ये आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। ये है आपका उत्तल दर्पण। अब हम लोग उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण के इस फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक, आज शुरू करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने F=R/2 के फार्मूले को सिद्ध किया था। ठीक है, और अब हम लोग सिद्ध क्या करेंगे? गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध को जानेंगे। ठीक है, जो कि आपको पहले से पता होगा या अभी भी आपको पता है कि UVF में जो संबंध होता है क्या होता है? 1/√ρ
क्योंकि गोले दर्पण का है तो गोले दर्पण में इसका संबंध 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, और अवतल दर्पण में 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे गोले दर्पण के लिए। तो गोले दर्पण में दो चलो बनाओ इसको। जब 1/2 है, ध्रुव P, तो ये हो गया हमारा सबका। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर होगी दर्पण से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी पीबी डैश हो जाएगी, ठीक है। अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये चीजें आपको दी गई है इस प्रतिबिंब में, सब आपको हम बता दे रहे हैं, इसको आप नोट लीजिए। यहाँ बताया गया अवतल दर्पण लिया गया आपका, जिसमें दर्पण के जो एक तरीके से द्वारक के रूप में आपको दिया गया है M1 और M2 है, ठीक है। ध्रुव यहाँ पर क्या है, P है। फोकस आपका F है, वक्रता केंद्र क्या है, C है। तो दर्पण जो आपके दर्पण के ध्रुव से वस्तु की क्या है दूरी, वो AB की दूरी, ठीक। AB जो आपको क्या दी गई है दर्पण से एक तरीके से उसकी दूरी जो किसके बीच में, ध्रुव की। तो AB आपको दिया गया है, ये है आपका वस्तु, क्या है ये, वस्तु। और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है A डैश और B डैश के पास में, ठीक है। किनके के बीच बन रहा है, फोकस और वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता केंद्र के बीच में क्या हो रहा है, ये बन रहा है, ये आपकी वक्रता केंद्र, ये आपका फोकस। तो यहाँ सबसे पहले दी गई है ए बी की दूरी पीबी इक्वल टू माइनस यू, जो आपको पहला दिया गया है, क्या दिया गया है, ये पी और बी जो लिया गया है किसके रूप में ले गया, माइनस यू के रूप में, ठीक। फिर क्या बताया गया है कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। यहाँ दिया गया है कि दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव भी आपका है, और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो आपकी क्या है, पी है और बी डैश है, वो क्या कितनी है, माइनस बी है, क्या है आपकी है, माइनस बी है, जो आपको दिया गया है यहाँ पर। ये इतनी दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक, इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, बी है। लेकिन अवतल दर्पण होने के कारण से क्या है यहाँ पर माइनस में है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी दी गई है दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि पीसी, ये आपका पी है और ये क्या है, सी है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी, आर है, यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं ये, ठीक। इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी, आर है, और आर आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस आर के लिए। उसी तरीके से दर्पण की फोकस दूरी पी एफ, दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी आपकी, पी एफ, और पी एफ इक्वल टू यानी ये पी और ये एफ, ये दोनों आपका कितनी दूरी पर है, एफ दूरी पर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस एफ, माइनस एफ हो जाएगा ये आपका कैपिटल में इस तरीके से, ठीक। माइनस एफ। अब इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले को सिद्ध करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चीजों का प्रयोग करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज आपकी आती है त्रिभुज ए बी सी। माइनस, चलो नोट करो इसको पहले, तब हम इसको फिर से समझा दें।
इसका हम लोगों ने देखा कि एनएफ जो है हमारा वो किसके पीएफ के बराबर है। ये आपका एनएफ ये और ये आपका पीएफ तो लगभग बराबर ही लग रहा है। ठीक है, तो लगभग बराबर कर दिया गया। तो यहाँ जो हमारा एनएफ था पीएफ के बराबर हो गया और यहाँ ए बी जो है आपका ए और बी जो है एक तरीके से इसको आपको क्या लिख दिया गया पीबी माइनस पीसी। ठीक, क्यों? क्योंकि ध्रुव के एकदम क्या है उसी पे टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है देखिए, ये आपका ए आर और ये आपका बीपी। ठीक है, दोनों तरीके से क्या है समांतर है। ठीक, तो ये होगा हमारा पीबी माइनस पीसी। इसी तरीके से ए डैश भी इसी तरीके से है ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो हमारा क्या होगा पीसी माइनस पीबी के रूप में हमारा पीएफ हो गया और ये हमारा पी डैश पीबी डैश माइनस क्या हो गया पीएफ हो गया। अब इसकी वैल्यू आप ध्यान से देखिए तो शुरू में आपको लिखा गया है, पहले आपको लिखा गया पीबी की वैल्यू माइनस यू शुरू में देखिए, फिर पीसी की वैल्यू आपको लिखाई गई वक्रता केंद्र के लिए आर लिखा गया, फिर आपको दिएगा है पीसी पीसी माइनस आर है, फिर पीबी आपका माइनस बी है, फिर पीएफ भी आपको फोकस के लिए लिखा गया माइनस एफ और पीबी आपको यू लिखा है, ये फिर आपका एफ लिखा गया। अब इसी को हमें क्या करना है हल करना। ठीक, तो चलिए फिर इसको हल करते हैं आगे। तो अब जब इसको हल किया जाएगा ठीक है, तो ये सबसे पहले हो जाएगा माइनस यू प्लस आर अपान माइनस आर प्लस बी इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस बी प्लस एफ। ठीक, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम कुछ चीजों को देखेंगे कैसे, जैसे हमें पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है आर बाय टू होता है। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या होती है। तो यहाँ से आर बाय जब टू होता है तो आर की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी टू एफ हो जाएगी। ठीक, अब आर जाए वहां टू एफ लिख देंगे तो यू इक्वल टू हो जाएगा टू एफ अपॉन माइनस टू एफ प्लस बी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन बी प्लस एफ। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, और एक चीज और देखिए तो एफ से अगर इसको काट देंगे तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू प्लस टू एफ से, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी प्लस एफ से और बराबर में फिर माइनस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एफ प्लस बी से। ठीक, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या क्या आएगा हमारा ये देखेंगे अब यहाँ से। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा यू बी माइनस यू एफ प्लस टू माइनस 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 एफ वी। ठीक, और फिर हो जाएगा क्या प्लस टू एफ स्क्वायर इक्वल टू प्लस टू एफ स्क्वायर माइनस एफ बी। ठीक, तो ये आपका माइनस में है या आपका प्लस में है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो जो हम इसको क्या करेंगे एक तरीके से इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस यू बी, ये आपका यूएफ है, यहाँ यूएफ कहीं और है नहीं, एफ बी है, एफ बी कहीं है यहाँ पर एफ बी, तो ये आपका हो जाएगा माइनस यूएफ, ये हो जाएगा प्लस टू एफ स्क्वायर इक्वल टू प्लस टू एफ स्क्वायर, यहाँ भी आपका कट जाएगा अभी, ये आपका माइनस एफ बी और ये आपका माइनस में तो इधर प्लस टू एफ बी हो जाएगा। ठीक, तो आपका माइनस यू बी यू एफ, फिर आपका बचेगा ये प्लस में आपका कैंसिल हो जाएगा तो हमारे यहाँ ये प्लस में है, प्लस प्लस में ना, ये माइनस एफ है, ये क्या है। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास बचेगा प्लस एफ बी, तो जो इसको हम एक तरीके से पहले ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा एफ बी इक्वल टू यू बी प्लस यू एफ। ठीक, अब इससे किससे भाग करें हम, यू बी एफ से भाग करें, यू बी एफ से दोनों पक्षों में भाग करने पर। ठीक, तो जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा एफ बी अपान यू बी एफ, फिर हमारा हो जाएगा यू बी अपान यू बी एफ, ये हो जाएगा यू एफ अपान यू बी एफ दोस्ते। अब यहाँ से एफ बी कैंसिल हो जाएगा, यू बी कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा यू बी एफ और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको ट्रांसफर तो वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान बी प्लस वन अपान यू आएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई समस्या होगी वो बताइएगा फिर।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।